ये हमारी CSS की क्लास है। आज फर्स्ट लेक्चर है CSS का। तो इसमें हमारे पास, एक मिनट मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। लेक्चर 1 में हम इसकी इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं कि CSS की इंट्रोडक्शन क्या है। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी जी, अब शो हो रही है। सही। तो इसमें हमारा इंट्रोडक्शन ये है कि CSS stands for Cascading Style Sheets. It is the language for describing the presentation of web pages, including colors, layout, and fonts, thus making our web pages presentable to the users. CSS जो है वो stand करती है Cascading Style Sheets से, और ये हमारे पास वेब पेजेस को कलर देने के लिए, उसको डिफरेंट लेआउट्स देने के लिए, उसको फॉन्ट्स देने के लिए डिफरेंट, और उसको वेब पेजेस को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हमारे पास CSS जो है वो यूज होती है। अब हम CSS को लर्न क्यों करना चाहते हैं? CSS को हम लर्न इसलिए करते हैं ताकि हम अपने जो HTML टैग्स हैं उसको स्टाइल कर सकें। दूसरा, हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सके। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि हमारा जो वेब पेज पे, जैसे हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन है, उस पे भी वो सही आए, यानी कि जब हम अपने वेब पेज को स्क्रॉल करें तो उस पे स्क्रॉलिंग ना आए, यानी कि मोबाइल पे भी वो हमारी वेबसाइट सही शो हो, और हमारी डेस्कटॉप पे भी, और हमारा आईपैड है, टैबलेट है, उस पे भी, यानी कि हम उसको रिस्पॉन्सिव बना सकें। और रिस्पॉन्सिव हम किसके थ्रू बना सकते हैं? CSS के थ्रू। और CSS के थ्रू हम अपने वेब पेज पे डिफरेंट एनिमेशंस डाल सकते हैं। एनिमेशंस क्या होती हैं कि आपने एनिमेशंस, जैसे कोई छोटी सी क्लिप सी बनी हुई आ जाएगी, या टेक्स्ट जो है वो आपका होवर हो जाएगा, या इस तरह से डिफरेंट जो टैक्टिक्स आप अप्लाई कर सकते हैं वो एनिमेशंस के थ्रू अपने वेब पेज पे आ सकती हैं। और इसमें हम 3D और 2D ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ HTML एलिमेंट्स, यानी कि जैसे आपका हेडिंग टैग लिखा है उसको पूरा आपने 2D में आपने उसको घुमा दिया, या 3D ट्रांसफॉर्मेशन में उसको आपने रोटेट करा दिया, तो ये भी हम CSS के थ्रू कर सकते हैं। और CSS के थ्रू क्या होता है, हमारी जो वेबसाइट की डेवलपमेंट है वो काफी फास्ट हो जाती है। और हमारे पास CSS लर्न करने के CSS इम्प्लीमेंट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक है इनलाइन स्टाइल, एक है इन पेज स्टाइल टैग, और एक है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो मैं आपको इस एग्जाम्पल में तीनों का बताऊंगी कि तीनों किस तरह होते हैं। इधर हम अपनी एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, index.html। तो अगर आपने यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखा है, और आप चाहते हो कि आप इस पैराग्राफ को स्टाइल करो, यानी कि इस पैराग्राफ को कलर करो, इसके टेक्स्ट को कलर दो, तो आप 3 वे से इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो। एक इनलाइन स्टाइलिंग, एक इन पेज स्टाइलिंग, और एक एक्सटर्नल स्टाइलिंग। तो इनलाइन स्टाइलिंग में आप सबसे पहले क्या करोगे कि पैराग्राफ के अंदर ही आप लिखोगे स्टाइल। स्टाइल के अंदर जाके आप अपना जो है वो CSS का टैग यूज कर लोगे, जैसे जैसे हमने यहाँ पे यूज किया कलर। कलर से हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कलरफुल हो जाता है। जो भी कलर हम अपने टेक्स्ट को देंगे वो कलर उसके पास आ जाएगा। तो इसको हमने सेव किया। ये इनलाइन स्टाइलिंग है। एक से ज्यादा आप इनलाइन स्टाइलिंग कर सकते हो। जैसे आप चाहो कि इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो इसका,
वो भी आप कर सकते हो। इसको हम सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। तो देखो इसका बैकग्राउंड कलर ब्राउन हो गया क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर ब्राउन चूज किया था, और टेक्स्ट का कलर पर्पल हो गया क्योंकि मैंने पर्पल कलर जो है वो टेक्स्ट के लिए यूज किया था। तो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी भी आप एट अ टाइम इनलाइन स्टाइलिंग में दे सकते हो। पहले आप उसका जो स्टाइलिंग के लिए जो यूज होगा एलिमेंट वो दोगे, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी दोगे। इसी तरह फिर टर्मिनेटर यानी कि ये सेमी कॉलन डाल के फिर आप दोबारा प्रॉपर्टी दो, एलिमेंट दोगे उसका, और उसकी उसकी वैल्यू दोगे। ठीक है, और आखिर में फिर दोबारा इसमें भी आपने टर्मिनेटर मिस कर दिया, इधर भी टर्मिनेटर मिलेगा। तो इनलाइन स्टाइलिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है कि इनलाइन स्टाइलिंग किस तरह करनी है हमने। अगर हम चाहते हैं कि हम इसको इनलाइन स्टाइलिंग के थ्रू नहीं बल्कि इन पेज स्टाइलिंग करें, तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे स्टाइल टैग यूज करेंगे और पी में हम कोई क्लास दे देंगे। पी को हमने कोई क्लास दे दी, क्लास हम दे देते हैं 1, और इस 1 जब भी जो क्लास आपने उसको दी है उस क्लास को वैल्यूज देने के लिए आप .1 से उसको डॉट से उसको शो करोगे, क्योंकि आपने 1 क्लास दी है इस वजह से आपने यहाँ .1 लिखा। अब आप चाहते हो वही प्रॉपर्टीज जो आपने इनलाइन स्टाइलिंग में दी थी वो इन पेज स्टाइलिंग में दो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे बैकग्राउंड कलर और कलर हम ब्लू दे देते हैं इसको, तो वही उसी तरह से इस पे अप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ पे वही हुआ, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया और इसी तरह इस पे टेक्स्ट के ऊपर कलर आ गया। इसका थर्ड वे क्या है, एक्सटर्नल स्टाइलिंग। एक्सटर्नल स्टाइलिंग के लिए हम क्या करते हैं, ये जो सारा कोड हमने लिखा है स्टाइल टैग के अंदर, ये हम एक एक्सटर्नल फाइल बना के उसमें पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फाइल बनाई, उसको हमने नाम दे दिया फाइल .css, और css की जो भी फाइल आपने बनानी है उसको एक्सटेंशन .css देनी है। तो उसको हमने एक्सटेंशन दी .css। अब यहाँ से हमने क्या किया, स्टाइल से इसको कट कर दिया और इधर लाके इसको हमने पेस्ट कर दिया और इस स्टाइल टैग को हमने रिमूव कर दिया। अब एक्सटर्नल स्टाइलिंग का फायदा क्या होता है, एक्सटर्नल स्टाइलिंग का फायदा क्या होता है कि आप एक ही क्लास को कई जगह, एक ही फाइल को कई जगह अप्लाई कर सकते हो। बार बार आपको इन पेज स्टाइलिंग में उसको लिखना नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपने अपना नेविगेशन बार बनाया है, तो हर पेज पे नेविगेशन बार लगता है, तो उसकी जो स्टाइलिंग होती है वो हर पेज पे सेम होती है। तो इस तरह से आप उसकी स्टाइलिंग कर सकते हो। इधर हमने इसको सेव किया और इधर हम उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड कैसे करते हैं, लिंक, इसको हमने यहाँ पे उसका फाइल नेम दिया फाइल .css और लिंक के अंदर rel इक्वल टू स्टाइल शीट आप लिखते हो, आगे href में जो एक्सटर्नल फाइल आपने इंक्लूड करनी है उसका आप एड्रेस दे देते हो। तो इस तरह से एक्सटर्नल फाइल जो है वो इंक्लूड हो जाती है। इसको हम ओपन करके देखते हैं, तो ये उसी तरह हमारे पास आउटपुट आ रहा है। आपको समझ आया कि हमारे पास तीनों टाइप की जो स्टाइलिंग होती है वो किस तरह से होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ डिव टैग। तो ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, ये मैं आपको समझ आना चाहिए कि ये किस तरह से डिव जो है वो डिफरेंट डिव्स जो है वो आप डिव को किस किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं इसी का फोल्डर ओपन करती हूँ। मैंने डिफरेंट फोल्डर्स बनाए हुए ताकि आप लोगों को क्या कहते हैं कोड समझने में आपको आसानी हो, मिक्सअप ना हो जाए।
तो हम यहाँ पे div टैग यूज करते हैं। इसके लिए हम एक CSS फाइल बना लेते हैं। इधर हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग ही करेंगे और एक हम index.html की फाइल बना लेते हैं। अब आपने div टैग्स के थ्रू एक ऐसा लेआउट बनाना है। मैं पेंट पे आपको शो करके दिखाती हूँ कि हमने कैसा लेआउट बनाना है। div टैग के थ्रू आपने एक ऐसा लेआउट बनाना है जो कि इस तरह से कुछ शो हो रहा हो। देखो, सबसे पहले हमारा मेन div है ये, उसके अंदर हमारे पास 3 divs आ रहे हैं। मेन div है, उसके अंदर हमारे पास 3 divs आ रहे हैं और तीनों के हम कलर डिफरेंट दे देते हैं। इसको हम रेड दे देते हैं, इसको हम ऑरेंज दे देते हैं, इसको हम ग्रीन दे देते हैं। गलती से ही रेड हो गया लास्ट वाला। तो इस तरह की आपने, अगर आपको कोई कहे कि इस तरह का आपने लेआउट बनाना है तो आप कैसे बनाओगे div के थ्रू? सिंपल, आप क्या करोगे कि div का आप टैग लोगे, मेन div का आपने टैग लिया और इसको आपने मेन div को आपने विड्थ और हाइट देनी है, यानी कि मेन div को आप कितनी विड्थ और हाइट देना चाहते हो। तो यहाँ पे आपने लिखा क्लास इज इक्वल्स टू 1। ये मेन div जो है वो आपकी आईडी उठाएगा 1। उसके बाद आपने दूसरे divs लिए और आपने इसके अंदर, क्योंकि 3 divs इसके अंदर आपने, क्योंकि एक मेन div है उसके अंदर हम 3 divs और डाल देंगे। तो उसके अंदर 3 बॉक्सेस और बन जाएंगे। अब हमने इस div को भी कोई प्रॉपर्टी देनी है। हम चाहते हैं कि इनको सेम प्रॉपर्टीज दे दे तीनों को, या चाहते हैं डिफरेंट दे दे। तो दोनों काम हम कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि डिफरेंट दे, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लास इज इक्वल्स टू 2 देंगे, इसको क्लास इज इक्वल्स टू 3 देंगे, इसको क्लास इज इक्वल्स टू 4 दे देंगे। कोई भी आप क्लास का नाम दे सकते हो, हमने ये नाम दिया है। उसके बाद आपने क्या किया कि अपने एक्सटर्नल फाइल पे गए, जो आपने पहले, सबसे पहले काम आपने हमेशा ये करना है कि एक्सटर्नल फाइल को इंक्लूड कराना है। तो उसका नाम है file.css, तो हमने उसको इंक्लूड करा दिया। यहाँ पे आपने .1 लिया, यानी कि जो मेन div का है उसकी आपने विड्थ ले ली 100%। 100% विड्थ का मतलब है कि उसकी आपने, जो आपका वेब पेज है उस पर आपकी 100% विड्थ आ रही है। और इसकी आपने हाइट ले ली मिसाल के तौर पे 900 पिक्सल। तो ये मेन div बन गया। अब हम मेन div को अगर कोई कलर देना चाहें तो कलर भी दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट मेन div के अंदर जो div है वो 2 है, तो हमने उसको लिया, उसकी भी विड्थ हमने रख दी। अब उसकी विड्थ हम रखना चाहते हैं, हम उसकी विड्थ ऊपर वाले div के हिसाब से रख रहे हैं अब। तो ये होगी 100%, ये भी हमने 100% ली। और इसकी हाइट ले ली हमने, क्योंकि इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसकी हाइट हमने ले ली 300 पिक्सल। और इसका बैकग्राउंड कलर हमने ले लिया, कोई भी कलर हम इसका चूज कर लेते हैं, जैसे हमने ब्लू ले लिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट div क्रिएट किया, इसकी विड्थ हमने ले ली, इसकी विड्थ भी हमने 100% ले ली और इसकी हाइट हमने ले ली 300 पिक्सल और इसको भी हमने कोई बैकग्राउंड कलर दे दिया, इसको हम पर्पल दे देते हैं। नेक्स्ट हमने div लिया, जो हमने लास्ट div था उसको हमने
क्लास सी थी 4, तो उसकी भी विड्थ हमने ले ली 100%। हाइट हमने ले ली इसकी भी, क्योंकि इक्वल थे इसलिए हमने सबकी हाइट बराबर ली। और इसका बैकग्राउंड कलर हमने ले लिया। अब आप देखो कि हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये मेन डिव के अंदर 3 डिव्स आ रहे हैं। इनकी हाइट कितनी है 300 पिक्सेल्स तीनों की, क्योंकि हर एक की जो क्लास है उसमें उसकी हाइट जो है हमने 300 पिक्सल डिफाइन किया, और विड्थ सबकी 100% है पेज पे। और ये तीनों को हमने कलर दिए थे, इस वजह से इन तीनों पे ये कलर्स आ गए। तो आपको समझ आया कि डिव टैग से अगर हम सिंपल लेआउट बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं। यस मैम, समझ आ गया। और अब हम डिव को थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे। इसे नेक्स्ट हम उसमें जाते हैं। हम चाहते हैं कि डिव हम ऐसे डिव बनाएं, मैं आपको पेंट पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। हम चाहते हैं कि हम एक बॉक्स लें, ठीक है। और उसके अंदर हम चाहते हैं कि आपको ये तो समझ आ गई कि एक डिव के अंदर 3 डिव्स कैसे बनाने हैं। लेकिन अगर आपको एक बॉक्स के अंदर इस तरह से 4 बॉक्स बनाने हो, बॉक्स के अंदर 4 बॉक्स बनाने हो, फिर आप क्या करोगे। ये इक्वल नहीं बन रहे, लेकिन आप इनको समझो कि ये साथ जुड़े हुए हैं। ये 4 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स के अंदर ये 4 बॉक्सेस बने हुए हैं, और आप चाह रहे हो इनको डिफरेंट कलर्स दो। तो एक बॉक्स के अंदर डिफरेंट 4 बॉक्स आप कैसे बनाओगे, ये कैसे हम बनाएंगे, इसको हम समझते हैं अब कि हम ये कैसे बनाएंगे। तो आपने क्या किया, अब हम एक और एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं, या इसी एक्सटर्नल फाइल को मैं चेंज कर देती हूँ। हम इसका कोड रिमूव कर देते हैं यहाँ से सारा, दोबारा एक्सटर्नल फाइल नहीं बनानी पड़ेगी, और इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम एक बॉक्स के अंदर 4 बॉक्सेस बनाए। तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स लेंगे, एक डिव टैग लेंगे, और उसके अंदर हम 4 बॉक्स बना देंगे, 4 डिव्स डाल देंगे। लेकिन ये डिव्स जो है वो लाइन में आएंगे। अब वो कैसे आएंगे वो मैं आपको समझाती हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल इधर इसको आईडी दे दी आपने, सॉरी क्लास दे दी इसको इक्वल टू 1, इसको क्लास दे दी इक्वल टू 2, इसको दे दी क्लास इक्वल टू 3, इसको आपने दे दी क्लास इक्वल टू 4, और इसको आपने दे दी क्लास इक्वल टू 5। अब आपने करना क्या है, जब आपने मेन डिफ बनाया है ना, उसकी क्लास में आपने एक चीज ऐड करनी है। लास्ट में हमने क्या ऐड किया था, विड्थ, इसको हमने 100% दे दी, और हाइट हमने इसको दे दी 300 पिक्सल। इसके अंदर आपने एक प्रॉपर्टी ऐड कर देनी है, डिस्प्ले फ्लैक्स। ये प्रॉपर्टी जब आप ऐड करोगे तो अगले जो जितने भी डिव्स हैं वो खुद ब खुद लाइन में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमने फिर 2 लिया,
2 को हमने विड्थ दी क्योंकि हम उसके 4th पार्ट को ले रहे हैं, तो 2 को हमने विड्थ दी 25%। और इसको हमने हाइट दी 300 पिक्सल और इसको हमने बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कोई सा भी। इस तरह हम बाकी सारे जो है डिव्स बना लेते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और बाकी सारे डिव्स को भी हम सिर्फ उनका नाम बदल देते हैं और कलर बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। हमें सारा कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसको दे देते हैं 3, इसको दे देते हैं 4 और इसको दे देते हैं 5 और इनके बैकग्राउंड कलर्स चेंज कर देते हैं। अब इस फाइल को सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। तो आप देखोगे कि बिल्कुल डिस्प्ले हो जाएंगे सारे अलाइन एक ही लाइन में। को समझ आया कि कैसे करना है? यानी कि आपने एक बॉक्स के अंदर आप मल्टीपल बॉक्सेस भी बना सकते हो। पहले मैंने आपको सिखाया कि आप एक बॉक्स के अंदर ऊपर से नीचे लाइन में किस तरह बॉक्स बना सकते हो और एक बॉक्स के अंदर आप इस तरह से 4 बॉक्सेस कैसे बना सकते हो। तो ये आपका डिव टैग जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब आपका होमवर्क क्या है कि ये डिफरेंट जो है वो लेआउट्स हैं, ये आपने खुद बनाने हैं। अब आपको समझ तो आ गई ना कि डिव टैग को किस तरह यूज करना है। तो आपने डिव के अंदर डिव लेना है, इसमें आपने क्या करना है, डिव के अंदर डिव लेना है। ये आप कर लोगे। ये लेआउट बनाना है आपने, ये सिंपल वाला तो बहुत आराम से बन जाएगा, ये तो मैंने बना के भी दिखाया है। और ये लेआउट बनाना है और ये वाला लास्ट वाला ये सिर्फ 2 टेक्निक्स हैं, इनको यूज करते हुए आपने बनाना है। बना लोगे? यस मैम। और लास्ट में हमारा एक टॉपिक है वो कर लेते हैं, कलर एंड बैकग्राउंड कलर। कलर एंड बैकग्राउंड कलर मुझे करवाने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि मैंने मेरे ख्याल से ये दोनों में कवर करवा दिया है। कलर का मतलब होता है जब आप पैराग्राफ को कलर देते हैं और बैकग्राउंड जब आप बैकग्राउंड को कलर देते हैं। ठीक है? जी ठीक है। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ तो बाकी मैं अपलोड कर दूंगी, आप देख लेना कि क्या क्या करना है। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लो। नो मैम ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।